नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एक टॉपिक पर जिसका इशू है ग्लोब। आप देख सकते हैं कि मैं ये ग्लोब लेकर बैठा हूँ। इसका मतलब ज़रूर है कि मैं इस ग्लोब पर कुछ स्टडी करने वाला हूँ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये ग्लोब क्या रिप्रेजेंट करता है और इस ग्लोब से हमें क्या क्या पता चलता है। तो हमारे सामने है एक ग्लोब। ग्लोब क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लोब इज़ ए स्पेसिमेन, इज़ अ रिप्रेजेंटेटर ऑफ अर्थ। अब इतने बड़े अर्थ को तो हम लोग अपने साथ नहीं रख सकते ना, इसलिए हम ग्लोब को रखते हैं। तो ज़रूर इस ग्लोब में अर्थ की वो सारी खूबियाँ होंगी जो हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये ग्लोब हमें क्या क्या सिखाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये ग्लोब कुछ टेढ़ा सा है। अर्थ को टेढ़े तरीके से पकड़ा गया है। इसका ये मतलब है कि हमारा अर्थ भी कुछ टिल्टेड है, टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये कितना टिल्टेड है? ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो ये हमारे अर्थ का एक सबसे बड़ा फीचर्स है, दैट आवर अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो देखिए ये ग्लोब भी टिल्टेड बनाया गया है। अब हम इसके दूसरे फीचर्स पर चलते हैं कि आखिर और ये ग्लोब क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये जो टिल्टेड है तो ये दो जगहों से पकड़ा हुआ है इस ग्लोब को, जिस वजह से ग्लोब सेंटर में इकट्ठा है और बाकी जगहों से घूमता है। तो ये सेंटर के जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं क्या? नॉर्थ पोल। इसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ पोल। तो ठीक इसके ऑपोजिट साइड में, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ होता है। वेरी गुड। तो इसके नीचे वाले साइड को हम क्या कहेंगे? साउथ पोल। तो अब हमारे पास क्या आ गया? नॉर्थ पोल आ गया और साउथ पोल आ गया। अब हमारा तीसरा फीचर्स हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस ग्लोब के ऊपर में कुछ लाइंस हैं जो ऐसे ऐसे करके खींची हुई हैं, ऐसे ऐसे खींची हुई है ना। लेकिन देखिए दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल है ना। तो ये पैरेलल लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, पैरेलल टू ईच अदर, द लाइंस पैरेलल टू ईच अदर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो ये सारे लाइंस लैटिट्यूड कहलाते हैं। तो अब देखिए कि हमारे इस लैटिट्यूड के बीचों बीच एक सेंटर वाला लैटिट्यूड है जो कि हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। इस 0 डिग्री लैटिट्यूड का नाम क्या है? इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल इमेजिनरी लाइंस है। अच्छा आप देखिए हम इसे इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे अर्थ पर ऐसे हमारे ग्लोब पर खींची हुई हैं, हम इसे देख सकते हैं, पर एक्चुअली में अर्थ पर तो ये होती नहीं है। ये बस इमेजिन किया गया है कि ऐसी रेखाएं हैं जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती हैं पर्टिकुलर एरियाज़ में। तो ऐसे इस पैरेलल लाइंस को, इमेजिनरी पैरेलल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। जिसके सेंटर वाले को 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक उसी तरह हम अगर ध्यान से देखेंगे तो इस ग्लोब पर ऐसी ऐसी रेखाएं भी हैं लंबी लंबी, जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर गई हैं। ये लंबी रेखाएं, तो आप देख सकते हैं ये लंबी रेखाओं को जो इस तरह से गई हैं नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। तो इन लंबी रेखाओं को फिर क्या कहेंगे? इन लंबी रेखाओं को कहेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इन लंबी रेखाओं को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लोग पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। ये लोग सारे जाकर नॉर्थ पॉइंट पर जाके इकट्ठा होते हैं और ठीक वहीं साउथ पॉइंट पर। तो हम लोग जैसे जिस तरह से लैटिट्यूड के सेंटर वाले यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, ठीक उसी तरह लॉन्गिट्यूड के सेंटर वाले यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो हम सेंटर वाले लॉन्गिट्यूड को कहते हैं प्राइम मेरिडियन और सेंटर वाले लैटिट्यूड को कहते हैं इक्वेटर। अब देखिए अगर आप कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं लैटिट्यूड किसे कहेंगे और लॉन्गिट्यूड किसे कहेंगे ये समझने में, तो आपको मैं एक आसान सा ट्रिक बता देता हूँ। एक आसान सा ट्रिक ये है कि देखिए ये रेखाएं जो हैं ये लेटी हुई हैं, लेटी हुई हैं ना, इस तरह से सोई हुई हैं अर्थ के ऊपर। तो अगर ये लेटी हुई रेखाओं के बारे में पूछा जाता है तो इसे हम कहेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लेटना एक जैसा है ना, हमेशा याद रहेगा। और लॉन्गिट्यूड, लंबी, लंबे को लॉन्ग कहते हैं, तो लंबी रेखाओं को हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीक़ा से आपको ये दोनों चीज़ें याद हो गई, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है? मैं लगातार इस ग्लोब को घुमा रहा हूँ। इस ग्लोब को घुमाने का मेरा मकसद क्या है? इस ग्लोब को घुमाते रहने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपका ध्यान इस बात पर जाए कि अर्थ हर वक्त अपने इस एक्सिस पर
रोटेट करता रहता है और इस तरह से अर्थ में हर रोज़ दिन और रात होती है, अर्थ रोटेट करता है और ये बाकी सारे फीचर्स अर्थ के हैं। थैंक यू सो मच।